आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बातें मैंने बताई है, अभी मैं आप लोग बहुत कुछ पूछते हैं। आप लोग अभी भी अधिकांश लोग पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए 8 महीने हो गए हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, लोगों तक कहना चाहती हूँ कि ऐसा आगे किसी लड़की के साथ ना हो। हर कोई अपना, ऐसी बहुत सारी लड़कियों, बहुत सी ऐसे लोगों से मुझे कमेंट आई है कि हम भी आपकी तरह है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, पर हम लोगों के साथ गलत होते रह गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, इतना ही रिक्वेस्ट है कि बहुत अत्याचार होते हैं एक लड़की पे। उन अत्याचारों को हम रोक सकते हैं, आप लोग का सपोर्ट रोक सकता है, आप लोग की सहायता रोक सकती है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में सारे लोग ऐसे हैं जैसे हम लोगों के साथ हो रही है और हम लोगों को मिले हैं, नहीं है। बहुत से ऐसे दुनिया में अच्छे लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पति के गुजरने के बाद एक लड़की में जो उनकी वाइफ है, मैं हज़ारों प्रॉब्लम्स निकल गई, लेकिन जब तक वो थे तब तक मुझ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि वो थे। कहते हैं ना कि एक ढाल होती है, वो ढाल थे। उनके होते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी आँख उठाने तक की, देखने की। लेकिन आज गाली गलौज मार पीट हर कुछ हुआ, लेकिन सब मौन थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। पति के घर में घुसते ही मुझे ये कहा गया कि धर्मशाला है, जो मुंह उठा के चलें, आपको रहना होगा तो फरिया के रहना होगा। मेरे कुछ सवाल है जो आप लोगों से जवाब मिल जाए या किसी से भी मिल जाए। जिस घर में मैं रह रही थी वो मेरे पति का घर है, वो किसी और का घर नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतें की थी या कुछ भी था, या मेरे पति ने कुछ भी अर्न किया था, वो सारी चीज़ें मेरे पति ने करी थी, ना ही कि किसी ने मेरे पति को दी थी या मुझे या मेरे पति को दी थी। तब मुझे किससे क्या फरिया के रहना है। आज चीज़ें बहुत कुछ इन 8 महीनों में बदल चुकी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती है। तकलीफ़ें अपनी जगह पे है। मेरे और मेरे बच्चे की क्या गलती है जो इन 8 महीनों में मेरे साथ इतना कुछ कराया गया, किया गया। मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, मुझे मेरे पति के घर में नहीं रहने दिया। मैंने क्या किया है ऐसा? मुझे क्यों अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़नी है? मुझे क्यों अपने ही चीज़ों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना होगा? कल तक मैं अपने पति के साथ उस घर में हंसी खुशी से मैं रहा करती थी। मैं नहीं जानती कि मेरे पति को क्या हुआ, वो इस दुनिया से क्यों चले गए, मुझे वो नहीं पता है, मुझे भी जानना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लड़ाई भी लड़नी है, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़नी है। वो जब 1.5 साल का था, 1.5 साल से भी छोटा था, तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए। आज वो 8 महीने बीत चुके हैं, वो 2 साल का हुआ, उसका बचपन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बहुत से ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे को अब भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। होते हुए भी उसके पापा ने उसके लिए हर चीज़ करी है। क्या मेरे बेटे का इतना सा भी उसके पापा पे अधिकार नहीं है? जिन लोगों ने ना तब साथ दिया ना अब साथ दे रहे, तो वो किस हक से हम लोगों से हमारा सब कुछ छीन लिए? मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, जब कोई एक लड़की गलत कुछ करती है तो अब सब दुनिया वाले से लेके हर लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो आज मैं उन्हीं 4 लोग से पूछना चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है या हो रहा है वो सही है? क्यों मुझे और मेरे बच्चे को मेरे पति के घर से निकाल दिया गया? क्या गलती है मेरी? जब कोई एक लड़की कुछ गलत कर लेती है कि लव मैरिज कर ली है,
ये कर ली है वो कर ली तो उंगली उठाने सब आते हैं, लेकिन हर चीज़ सही करने के बावजूद भी लोग, समाज, रीति रिवाज, हर चीज़ सही होने के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ वो 4 लोग मुझे वो कहे कि मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे मेरे पति के घर से निकाल दिया गया। मुझे आज अपने ही चीज़ों के लिए, अपने ही हक के लिए, अपनी जो मेरा अपना है उस सब चीज़ों के लिए